बोलिए होई माता की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर श्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। इससे श्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली और इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की बहन है, वह तेरी कोख खुला देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता तुम्हारी बहन है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी बहन के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। इस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा देती है। श्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकलवा दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हुई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूज कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, इस प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी कोख खोलियो। बोलिए होई माता की जय। हरिओम।